माल ख़राब हो गया, लाखों करोड़ों रुपए का माल ख़राब हो गया है। अभी बारिश इतनी तो नहीं आई थी जितना पानी भर गया था इस मार्केट में। हमारा माल 14-15 हज़ार साड़ियाँ बहुत तरीके से भीज गई हैं जो हमने पूरे ऑर्डर पर तैयार करी थी। ये ऑर्डर भी हम क्लियर करेंगे कैसे हमको मालूम नहीं। माल निकाल रहे हैं, माल गीला गीला पूरा सुखाने भेजेंगे तो उसमें भी लाखों रुपए खर्चा होगा और उसके बाद हम कैसे ऑर्डर पूरा करें जो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है। अभी पानी का कोई भरोसा नहीं है, मान लो फिर बारिश आती है तो फिर से भी पानी आ सकता है दुकान में। तो हम ये नीचे के दुकानदार हम जाएँ का क्या करें, हम भी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी जो सामने त्योहार है रक्षाबंधन और सावन है, इसमें किस प्रकार से ऑर्डर कैसे आप ऑर्डर कंप्लीट करेंगे? अब कैसे ऑर्डर कंप्लीट करेंगे? ये गीला माल तो किसी कौड़ियों के भाव बिकेगा। ये तो किसी भाव भी कोई खरीदने वाला मिल जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये गीला माल, नाली का पानी का गीला माल कौन खरीदेगा। उसके बाद अब कैसे ऑर्डर क्लियर करेंगे ये तो समय के अनुसार ही समझ में आएगा। अभी पूरा कपड़ा सूख गया है या काम चालू है? नहीं, अभी तो गीला कपड़ा पूरा सुखाने किसी को दिया भी नहीं है और सेटिंग भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई कारीगर सुखाने वाला मिल नहीं रहा है। तो ये जो साड़ियाँ हैं कैसे ऑर्डर तो बनाए थे, कहाँ से ऑर्डर किए थे? एमपी से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, सभी जगह से ऑर्डर थे जिनके लिए हमने माल तैयार किया था, लेकिन अभी तो कोई इसको लेगा नहीं। और लेगा क्या, हम ही नहीं बेच पाएंगे, लेगा क्या वो। तो लगभग अनुमान कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो बहुत भरपूर हुआ है, उसका कोई आंकड़ा अभी बता नहीं सकते हैं। नुकसान तो अच्छा खासा हुआ है, पूरा माल हमारा भीज गया, 14-15-16 हज़ार साड़ी। कोई बीमा वगैरह आप लोग करा के रखते हैं? बीमा तो कराया तो है, बीमा तो करा रखा है। उसका कोई प्रोसेस वगैरह किया? प्रोसेस वगैरह कोई समझ नहीं आया, आधा अधूरा प्रोसेस करके वो करे टाइम नहीं है, आई नहीं है। पूरा करके वो गए भी हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें कुछ अब आगे की कार्रवाई जैसे भी होगी वो करेंगे, अपन देखते हैं। तो अभी सामने जो त्योहार है कितना इफेक्ट हुआ है मार्केट? पूरा पूरा इफेक्ट है, सभी दुकानदार परेशान है, जितने भी नीचे दुकानदार हैं टोटल परेशान है बेचारे। वो क्या करें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। रातों में नींद भी नहीं आती अभी। अपने गोदाम है, ये गोदाम में पूरा का पूरा साड़ी भीग गया। अभी भी सब गीला ही है, 3 से 4 दिन हो चुका है, अभी भी पूरा गीला है। और अपन जितना भी ग्राहक का ऑर्डर लिए थे किसी का जवाब भी देने नहीं सक रहे, क्या गीला है तो माल भेजिए कैसे। और आगे का भी ऑर्डर लिया, उसका एडवांस पैसा भी लिए थे, वो भी वापस अपन देना पड़ेगा। अपन कैसे दे समझ नहीं आ रहा, पूरा का पूरा माल गीला हो चुका है। ये पूरा अपना गोदाम में पूरा भीग गया, एक भी साड़ी बचा नहीं है। नया ऑर्डर ले रहे हैं? नया ऑर्डर अभी लेने नहीं सक रहे, नया ऑर्डर ले तो माल भेजे कैसे, पूरा गीला है। आगे के प्रोसेस कुछ नहीं हो रहा, अपन कैसे आगे के प्रोसेस करें पता ही नहीं। दुकान में एक भी जगह नहीं बचा है कुछ भी, आगे के कुछ माल बनाने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा अपन क्या करें। तो अभी इन साड़ियों को यहाँ इकट्ठा किए हैं, इसका क्या करेंगे अब आप? इसका अपन सुखाने का सोच रहे हैं, लेकिन सुखाने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं हो रहा है कि कैसे सुखाए। इतना इतना साड़ी है, 15 से 20 हज़ार साड़ी, अपन कैसे सुखाए, कैसे क्या करे। कोई इतना आदमी तैयार ही नहीं हो रहा कि इतना इतना साड़ी कैसे सुखाए। 1000-2000 का बात होता तो कोई सुखा दे, ये 15 से 20 हज़ार साड़ी है तो किसी के पास जगह नहीं है इतना कि सुखाने के लिए कोई तैयारी नहीं हो रहा है। अपन धीरे धीरे करके अब देखते हैं, 1 2 4 आदमी 5 आदमी पकड़ के कपड़ा सुखाना पड़ेगा, तो भी कोई काम का नहीं है। कलर हो गया, डिफेक्ट हो गया, एक दूसरे का कलर साड़ी में आ गया है। एक साड़ी का कोई काम ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, साड़ी मिक्स में भी नहीं जाएगा ये साड़ी, ऐसा खराब हो गया साड़ी। लगभग त्योहार को देखते हुए सब आदमी लोग तैयारी किए थे। स्टॉक सब पे अपने अपने लिमिट्स के हिसाब से था और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पानी आने की वजह से सब धोखे में रह गए। और दोपहर के करीब पानी बहुत फास्ट मूवमेंट से अंदर आया तो प्रिकॉशंस ले नहीं पाए लोग, तो उसमें लोगों का समूचा, कई लोग जिनका स्टॉक नीचे था वो सब भीग गया। भीगने से पूरा स्पॉयल हो गया, क्योंकि इसमें से कलर ब्लीड हो जाता है, जो इसमें वैल्यू एडिशन होता है वो स्पॉयल हो जाता है और इसमें स्मेल आ जाती है। बहुत सारे कारण हैं उसके ना बिकने के, तो लगभग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिसका जितना बड़ा लॉस हुआ, किसी का लाखों में हुआ, किसी का करोड़ों में हुआ, किसी का हज़ारों में हुआ, लेकिन हर आदमी पानी से इफेक्टिव हुआ है। लगभग 400-500 दुकानें, 500 दुकानें लगभग हैं मार्केट में और ऑलमोस्ट सब दुकानों में पानी आया था। अभी जो सामने त्योहार है रक्षाबंधन है, तो सावन का महीना था, ऑर्डर को कितना असर किया इस पानी में? कुछ लोगों के पास में प्रीवियस ऑर्डर्स चलते हैं, जिसकी वजह से मेक टू ऑर्डर का माल बना हुआ था, वो माल स्पॉयल हो गया। कुछ लोग
एडवांस पेमेंट पे भी काम करते हैं, कुछ लोग उधार पे भी काम करते हैं, लेकिन माल सबको साफ नहीं जाएगा तो कोई भी आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा उस माल को। आइदर उसने पैसा चुकाया है या नहीं चुकाया, तो वो सब मार जो है सूरत के दुकानदार को ही पड़ने वाली है। देखिए साहब, व्यापार की तो ऐसी है ना कि व्यापार कभी रुकता नहीं है, और जो नुकसान हो गया वो तो नुकसान एक तरफ है, लेकिन आगे को नुकसान को तो व्यापार करके ही कवर किया जा सकता है, और उसका कोई समाधान तो है नहीं। तो लोग बाग फिर अब आगे बढ़ेंगे, आगे के लिए सोचेंगे कि आगे क्या करना है। जिसकी जितनी क्षमता होगी उस हिसाब से और आगे कपड़ा बना के आगे डिस्पैच करेगा और अपने नुकसान को कवर करेगा। जो ऑर्डर जिनके मिले होंगे मान लीजिए, उनको कैसे, क्योंकि जिन लोगों ने टाइम पे ऑर्डर मांगा होगा, उनके अगर ऑर्डर डिस्प्यूट में होंगे, उनके साथ कैसे कन्वर्सेशन हो रहा है? डिपेंड करता है मैन टू मैन, आपके व्यापारिक ताल्लुकात कैसे हैं। कुछ लोग समझते हैं तो वो लोग आपको थोड़ा सा समय देंगे, कुछ लोग नहीं समझते हैं तो वो उतावला होकर आपका ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। तो अभी इस तरीके से कोई असर देखने को मिलना शुरू हुआ है? देखिए, अभी तो लोग बाग अपनी तकलीफों से ही ऊपर नहीं आए हैं, तो अभी व्यापार का इतना माहौल भी नहीं है बाजार में। अभी वो अगस्त से कुछ होने के या जुलाई एंड के होने से मूवमेंट आने के चांसेस हैं, लेकिन जुलाई एंड में अगर जो स्थिति आज व्यापार की और माल की हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि जुलाई एंड के अंदर में सप्लाई चेन सही से हो पाएगी, क्योंकि हर चीज़ को बनने में कुछ समय तो लगता ही है।